सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का रिवीजन पावर प्ले चल रहा है और 10 मिनट के वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के एमपीजीके के सारे टॉपिक्स जो है मैं आप लोगों को रिवाइज कराने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एमपीपीएससी के एग्जाम में ये मदद करेगा। साथ ही साथ एमपी में होने वाले तमाम एग्जामों में आप लोगों को ये जो पावर प्ले सीरीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को मदद करने वाली है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का है वो कि मध्य प्रदेश के सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, या मैं कहूं कि मध्य प्रदेश के सारे वन्य जीव अभ्यारण्य को हम लोग एक ही वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं और यहीं के यहीं याद कर डालेंगे। यहीं के यहीं याद करो और खत्म करो, ठीक है। तो आज हम लोग जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ने वाले हैं। मैप के माध्यम से सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां स्टार्ट करेंगे धार से। धार में है सरदारपुर अभ्यारण्य। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो धार में है, ठीक है। सरदारपुर जो है वो धार में है और रतलाम में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दोनों अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट क्यों है पता है आप लोगों को? क्योंकि यहां पर सैलेना वन्यजीव अभ्यारण्य और सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, इन दोनों में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है दूधराज पक्षी। दूधराज मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज या खरमौर पक्षी हम इसे कहते हैं। दूधराज जो है वो आप लोगों को यहां पर मिलेगा, ठीक है। दूधराज जो सरदारपुर और सैलेना में मिलेगा। फिर अगर आप लोग ऊपर आओगे मंदसौर में, तो मंदसौर में आप लोगों को एक वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा जिसका नाम है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। गांधी सागर परियोजना भी यहीं पर है, चंबल नदी के ऊपर। और इसी के आसपास वाले क्षेत्र में गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य आप लोगों को मंदसौर में देखने के लिए मिलेगा। राजगढ़ जाएं तो राजगढ़ में आप लोगों को नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य देखने के लिए मिलता है, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर ग्वालियर आओगे तो घाटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य। एमपीपीएससी ही नहीं, मध्य प्रदेश में होने वाले सारी की सारी किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों को घाटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य तमाम एग्जामों में देखा गया है। पूछा गया कि घाटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो घाटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। चंबल अभ्यारण्य जो है वो मुरैना में है। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो मुरैना में है। चंबल संभाग का मुख्यालय भी मुरैना में है और चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य भी आप लोगों को मुरैना में मिलेगा, ठीक है। ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य आप लोगों को निवाड़ी में मिलेगा। निवाड़ी का मतलब यह है कि सर पहले टीकमगढ़ हुआ करता था, बाद में जो है वो निवाड़ी बना, तो निवाड़ी में ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य चला गया। छतरपुर और पन्ना दोनों की बॉर्डर पर आप लोगों को यहां पर मिलेगा केन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य। केन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य छतरपुर और पन्ना की बॉर्डर पर मिलेगा। गंगऊ अभ्यारण्य आप लोगों को पन्ना में मिलेगा। देखो यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को लगता है कि केन घड़ियाल और गंगऊ दोनों पन्ना में है। नहीं, केन घड़ियाल जो है वो छतरपुर और पन्ना की बॉर्डर पर है और जो गंगऊ वन्यजीव अभ्यारण्य है ना वो पन्ना में है, पूरी तरह से पन्ना में वो है। फिर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सोन घड़ियाल, केन घड़ियाल हो गया, इसके बाद सोन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य। सोन घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो सीधी और शहडोल की बॉर्डर पर है। सीधी और शहडोल की बॉर्डर पर यहां पर मिलेगा, दोनों जिलों में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन संजय डुबरी वन्यजीव अभ्यारण्य और बगदरा वन्यजीव अभ्यारण्य, संजय डुबरी वन्यजीव अभ्यारण्य और बगदरा, ये दोनों नाम आप लोगों को याद रखना है। संजय डुबरी और बगदरा दोनों के दोनों जो है वो सीधी जिले में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है। उमरिया आओगे तो उमरिया में आप लोगों को मिलेगा पनपठा। मैंने 2-3 एग्जामों में देखा है, पूछा गया था कि पनपठा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो पनपठा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो उमरिया जिले में। मंडला में आप लोगों को मिलेगा फैन सैटेलाइट वन्यजीव अभ्यारण्य। फैन सैटेलाइट वन्यजीव अभ्यारण्य मंडला जिले में मिलेगा। रानी वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आने के चांसेस इसके हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश का सातवां प्रोजेक्ट टाइगर, 7th प्रोजेक्ट टाइगर है मध्य प्रदेश का, ये याद रखना है। 7वां प्रोजेक्ट टाइगर है वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य। वीरांगना दमोह में, कहां पर है भाई वीरांगना दुर्गावती? ये है दमोह में, याद रखना अच्छे से, ये लोकेशन देख लो भाई, ये है दमोह में वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर अगर आप लोग आओगे सिवनी, तो सिवनी में एक मिलेगा कर्माझिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का
आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य जिसका नाम कर्माझीरी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सिवनी जिले में स्थित है सबसे नया वन्यजीव अभ्यारण्य सिवनी में कर्माझीरी वन्यजीव अभ्यारण्य। छिंदवाड़ा और सिवनी की बॉर्डर पर, छिंदवाड़ा और सिवनी की बॉर्डर पर अगर आप लोग यहां पर देखोगे ना तो छिंदवाड़ा और सिवनी की बॉर्डर पर आप लोगों को मिलेगा पेंच मोगली वन्यजीव अभ्यारण्य। पेंच मोगली वन्यजीव अभ्यारण्य सिवनी और छिंदवाड़ा की बॉर्डर पर। सागर, दमोह और नरसिंहपुर की बॉर्डर पर, तीन जिलों, ये देखो दमोह, सागर और नरसिंहपुर, इन तीनों जिलों की बॉर्डर पर आप लोगों को मिलता है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य एक ये नौरादही और इस वीरांगना दुर्गावती, जो दमोह वाला वीरांगना दुर्गावती है, इन दोनों को मिला के मध्य प्रदेश का 7वां प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो इन दोनों में लागू किया गया है। तो ये 7वां प्रोजेक्ट टाइगर है, रेड कलर में जो आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, नौरादही हो गया, सागर, दमोह, नरसिंहपुर में। रायसेन में आप लोगों को मिलेगा सिंगोरी वन्यजीव अभ्यारण्य और रायसेन में ही मिलेगा रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य सीहोर और रायसेन की बॉर्डर पर। सिंगोर वन्यजीव अभ्यारण्य रायसेन में है और रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो सीहोर और रायसेन की बॉर्डर पर है, जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर प्रस्तावित है। प्रस्तावित का मतलब है कि आने वाले समय में 8वां प्रोजेक्ट टाइगर अगर कहीं लगेगा तो वो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य में ये प्रोजेक्ट टाइगर लगेगा। नर्मदापुरम में आप लोगों को मिलेगा बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य और पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य और पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य नर्मदापुरम जिले में मिलेगा। सीहोर और देवास की बॉर्डर पर, सीहोर और देवास की बॉर्डर पर यहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा खेवड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य। याद रखना है ये सारे के सारे नाम, खेवड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य आप लोगों को याद रखना है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इंदौर में मिलेगा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य जिसका नाम है राला मंडल। राला मंडल जो है वो आप लोगों को सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य इंदौर में मिलेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य राला मंडल ये आप लोगों को मध्य प्रदेश में मिलेगा। कुछ छूट गया क्या? सारे के सारे वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। यहां पर जो फैक्ट आप लोगों को याद रखना है वो ये कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य आप लोगों का नौरादही वन्यजीव अभ्यारण्य जो नरसिंहपुर, दमोह और सागर की बॉर्डर पर है, और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य इंदौर जिले में स्थित है। और तमाम जो बॉर्डर वाले जो वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने आप लोगों को बताया, नर्मदापुरम में बताया बोरी, पचमढ़ी, रायसेन और सीहोर की बॉर्डर पर रातापानी, देवास और सीहोर की बॉर्डर पर खेवड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, और तमाम जो चीजें जो मैंने यहां पर बताई छिंदवाड़ा और सिवनी की बॉर्डर पर आप लोगों को मिलेगा पेंच मोगली, और सबसे मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य कर्माझीरी वन्यजीव अभ्यारण्य सिवनी जिले में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो, और आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं एक बेहतर से बेहतर टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो एग्जाम ओरिजिनल्स की ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए सबसे बेहतर सिद्ध होने वाली है। मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो 45 टेस्ट है, टॉपर्स के द्वारा इसे बनाया गया है, और टॉपर्स के द्वारा अगर बनाया गया है तो आप लोगों की तैयारी में जरूर मदद करेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात करूंगा एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी यूट्यूब चैनल पर। लेकिन तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा करता हूं। ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।